लास्ट लेक्चर में हम रियल केजी फील्ड के लिए सेकेंड क्वांटाइजेशन कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का सेकेंड क्वांटाइजेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का सेकेंड क्वांटाइजेशन एग्जैक्टली उसी मेथड से किया जाएगा जिस प्रकार हमने रियल केजी फील्ड का सेकेंड क्वांटाइजेशन किया था। यानी कि सबसे पहले हम एक सुटेबल लैग्रेंजियन डेंसिटी लिखेंगे कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए। उस सुटेबल लैग्रेंजियन डेंसिटी से हम पाई निकालेंगे और जैसा कि सेकेंड क्वांटाइजेशन की टेक्निक में किया जाता है, हम फील्ड ऑपरेटर साई और पाई के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस लिख लेंगे। ये एक प्रकार से स्टैंडर्ड कम्यूटेशन रिलेशंस होंगे। आफ्टर देन हम कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का फोरियर फॉर्म में सॉल्यूशन लिखेंगे। उन सॉल्यूशंस से या उन्हें यूज करते हुए हम डेल साई, साई डॉट आदि की वैल्यू निकालेंगे। उसके पश्चात कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को सॉल्व किया जाएगा और उन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर हम एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड ऑपरेटर्स साई और पाई लिखेंगे। इन एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस निकालेंगे। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए केवल एक प्रकार के ही एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स नहीं होंगे, बल्कि देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ annihilation and creation operators, and in this exercise we denote these operators by symbol A decker and B decker। क्योंकि यहाँ दो प्रकार के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए, जबकि रियल केजी फील्ड या रियल केजी फील्ड के लिए केवल न्यूट्रल पार्टिकल्स ही एग्जिस्ट करते थे। कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए दो प्रकार के फील्ड ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे। तो इस टेक्निक को यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का सेकेंड क्वांटाइजेशन करेंगे। तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द suitable Lagrangian density for complex KG field, that is curly L equal to -1/2 del psi star minus psi dot star plus m0 square psi star. Here psi and psi star are treated एज इंडिपेंडेंट फील्ड ऑपरेटर्स, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां दो प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, इसलिए एक प्रकार के पार्टिकल के लिए आप फील्ड ऑपरेटर साई ले रहे हैं तो दूसरे प्रकार के पार्टिकल के लिए यह फील्ड ऑपरेटर साई स्टार है। और इन ऑपरेटर्स से हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी केजी इक्वेशंस वो इस प्रकार होंगी। del Lambert minus m0 square psi equal to 0 and del Lambert minus m0 square psi star this is equal to 0। और मोमेंटम फील्ड ऑपरेटर्स अब पाई और पाई स्टार होंगे, जिनकी वैल्यूज हमें साई डॉट स्टार और साई डॉट मिलेगी जो यहां सॉल्व कर रखी है। in terms of these field operators, the Hamiltonian density for complex KG field is given by pi star plus del psi star plus m0 square psi star। Now, as I discussed already,
the commutation relations for these field operators are defined as given in this equation number 4. These all commutation relations where you have same type of field operator will be equivalent to 0, while the commutation relation for psi and pi will be equivalent to I del q x minus x dash or I del q r minus r dash. डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का सिस्टम यूज कर रहे हैं. 3 डायमेंशनल है तो r माइनस r डैश का लें, और 1 डायमेंशनल है तो x माइनस x डैश ले सकते हैं. इसी प्रकार से ये कम्यूटेशन रिलेशन भी I डेल क्यू x माइनस x डैश के बराबर होगा. और फोरियर एक्सप्रेशंस जो होंगे कॉम्प्लेक्स के जी फील्ड के लिए या फोरियर एक्सप्रेशंस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म में जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशंस इस प्रकार होंगे. साई इक्वल टू साई प्लस प्लस साई माइनस एक्स. इट मीन्स वन टाइप ऑफ पार्टिकल के लिए ये जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ टू टर्म्स साई प्लस एंड साई माइनस, वन representing particle along the x direction and another one along minus x direction. Similarly, for second type of particle, the solution of Kg equation will be psi star x equal to psi star decker x plus या psi star plus x plus psi star minus x. यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्लस दूसरे प्रकार के पार्टिकल के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये भी psi स्टार जो दूसरे प्रकार का पार्टिकल है उसका प्रोपोगेशन नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा है. इन इक्वेशंस या हम कहें कि जो सॉल्यूशंस हैं कॉम्प्लेक्स के जी इक्वेशन के, एक का सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा जो लगभग वैसे ही है जैसा कि हमने रियल के जी फील्ड में लिया था. बट यहाँ आप दो प्रकार के ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं. यदि एक ऑपरेटर एनाहिलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा ऑपरेटर निश्चित रूप से क्रिएशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल लें हम कि कहीं से कोई पार्टिकल एनिलेट होता है तो उसका एंटी पार्टिकल उस प्लेस पे प्रोड्यूस हो जाता है. इसलिए अगर आप एक पार्टिकल के एनिलेशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जगह जो पार्टिकल क्रिएट होगा उसको बी डेकर से रिप्रेजेंट कीजिएगा. तो इस तरह से हम साई एक्स का सॉल्यूशन लिख सकते हैं. और इसी प्रकार साई स्टार एक्स का सॉल्यूशन भी इसी तरह से होगा, जिसको हमने इक्वेशन 6b से लिख रखा है. इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू के बी के एफ के एक्स प्लस ए डेकर के एफ के एक्स. जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एफ के एक्स दिस इज इक्विवेलेंट टू, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा किया था, 2 पाई की पावर 3/2 2 ओमेगा के स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा के टी. और एफ के स्टार दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2 पाई की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओमेगा के एक्सपोनेंशियल माइनस आई के डॉट एक्स माइनस ओमेगा टी. यहाँ ये प्लस है आई के साथ और यहाँ माइनस है, ये फर्क है बस दोनों में. फिर हम वही पुरानी टेक्निक यूज करते हुए पाई एक्स पाई स्टार डेल एक्स स्टार इनकी वैल्यू सिंपल डिफरेंशिएशन करने से निकाल लेते हैं. जो वैल्यूज आपको इक्वेशन 8a 8b 8c 8d में दे रखी हैं ये क्लियरली आपको पीडीएफ नोट्स में भी एक एक टर्म सॉल्व कर लिखा हुआ है. अब हम वही टेक्निक यूज करते हुए कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस निकालते हैं. पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है एफ के एक्स साई एक्स डी क्यू एक्स, जिसको डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व करें तो ये आपका 1/2 ओमेगा के इंटू ए माइनस के एक्सपोनेंशियल माइनस 2i ओमेगा के टी प्लस बी डेकर के मिलेगा. इसी प्रकार सेकेंड इंटीग्रेशन एफ के स्टार एक्स साई एक्स डी क्यू एक्स, ये 1/2 ओमेगा के इंटू ए के प्लस बी डेकर माइनस के एक्सपोनेंशियल 2i ओमेगा के टी मिलेगा. थर्ड वन
एफ के एक्स साई स्टार एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 9c की तरह मिलेगी। फोर्थ में एफ के और साई दोनों पर स्टार लीजिएगा और इन स्टार्स को लेके आप वही उसी तरह सॉल्व करें तो आपके पास 9d की तरह यह इंटीग्रेशन का मान 1/2 ओमेगा के बी के प्लस ए डेकर माइनस के एक्सपोनेंशियल 2i ओमेगा के टी मिलेगा। एफ के एक्स, अब जो इंटीग्रेशंस ले रहे हैं एफ के एक्स के साथ आप पाई एक्स लेंगे तो एफ एक बार दोनों विदाउट स्टार लेंगे तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर 9e की तरह मिलेगा i/2 माइनस बी माइनस के एक्सपोनेंशियल माइनस 2i ओमेगा के टी प्लस ए डेकर के। फिर आप एफ के पर स्टार लीजिएगा, ये इंटीग्रेशन आपको 9f की तरह मिलेगा। फिर आप पाई पे स्टार ले लीजिएगा, इस पे नॉन स्टार रखें तो ये आपको इंटीग्रेशन 9g की तरह मिलेगा। और फिर दोनों पे स्टार लेकर आप सॉल्व करें इंटीग्रेशन को एफ के स्टार एक्स पाई स्टार एक्स डी क्यू एक्स, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू i/2 इंटू माइनस ए के प्लस बी डेकर माइनस के एक्सपोनेंशियल 2i ओमेगा के टी। तो यह वही इंटीग्रेशंस हैं जो हमने रियल केजी फील्ड के लिए सॉल्व किए थे, बस यहाँ ऑपरेटर्स आप दो प्रकार के प्राप्त कर रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फील्ड ऑपरेटर साई और पाई निकालनी होगी, और उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि 9b को ओमेगा के से मल्टीप्लाई कर दिया और 9h को i से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दें तो आपके पास a के की वैल्यू आ जाएगी, और यह a के इज इक्विवेलेंट टू डी क्यू एक्स एफ के स्टार एक्स ओमेगा के साई एक्स प्लस आई पाई स्टार एक्स मिलेगा, जिसे हमने 10a से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसी प्रकार यदि हम 9c को ओमेगा के से और 9e को i से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास a डेकर k की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि डी क्यू एक्स एफ के एक्स ओमेगा के साई स्टार एक्स माइनस आई पाई एक्स के इक्विवेलेंट होगी। इसी तरह हम 9d और 9f से b के का मान निकाल सकते हैं, और 9a और 9g से हम b डेकर k का मान ज्ञात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड ऑपरेटर्स साई एंड पाई। तो ये आपको याद रखने के लिए अगर आप एक मान भी निकाल लेते हैं तो दूसरे को सिमिलरिटी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने a के लिखा था तो a डेकर k में सिर्फ फर्क इतना आया है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया है। इसी प्रकार आप b के ले रहे हो तो एफ के की जगह एफ के स्टार आ जाएगा, और ये यूं की त्यों ही है, सिर्फ यहाँ स्टार आ जाएगा, जहाँ स्टार था वहाँ स्टार हट जाएगा, जहाँ नहीं था वहाँ आ जाएगा, उस फील्ड ऑपरेटर पर स्टार आ जाएगा। तो इन दोनों को आप सिमिलरिटी से भी लिख सकते हैं। अब आपका टारगेट ये है कि ए के और ए डेकर के डैश का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना। तो कम्यूटेशन रिलेशन निकालने के लिए आपके पास ए के और ए डेकर के की वैल्यूज है, उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिएगा, और उन वैल्यूज को पुट करके जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो हमने कम्यूटेशन रिलेशंस फील्ड ऑपरेटर के लिए मान रखे थे उनको यूज करते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स जीरो हो जाएंगी। ये दिस इज जीरो, दिस इज इक्विवेलेंट टू जीरो, और जब ये जीरो हो जाएंगी और ये टर्म्स डेल क्यू एक्स माइनस एक्स डैश के इक्विवेलेंट होंगी, और इन्हें सॉल्व करके आप देखते हैं कि ए के ए डेकर के डैश का कम्यूटेशन रिलेशन आपको ओमेगा के प्लस ओमेगा के डैश ओवर 2 ओमेगा के डेल क्यू के माइनस के डैश प्राप्त होता है, जो कि के इक्वल टू के डैश के लिए 1 के इक्विवेलेंट है और के इज नॉट इक्वल टू के डैश के लिए 0 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमें जो कम्यूटेशन रिलेशन सेकंड क्वांटाइजेशन के लिए चाहिए था कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए, वो प्राप्त हो चुका, और हम अब अन्य ऑपरेटर्स जैसे सिमिलर टाइप का ए के डैश का निकालेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, ए के बी के का लेंगे तब भी 0 के बराबर आएगा, ए डेकर बी डेकर लेंगे तब भी 0 के बराबर आएगा, बी के डैश लेंगे तब भी ये 0 के बराबर आएगा। तो ये सारे कम्यूटेशन रिलेशन 0 होंगे, जबकि ए और ए डेकर
तथा बी और बी टैगर का कम्यूटेशन रिलेशन डेल क्यू के माइनस के डैश के इक्विवेलेंट होगा। तो ये कम्यूटेशन रिलेशंस आपको मिलते हैं। इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का सेकंड क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। और सेकंड कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए जो फील्ड ऑपरेटर्स डिफाइन किए जाते हैं वो दो प्रकार के किए जाते हैं। एक को मैंने एन ए से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को एन बी से रिप्रेजेंट किया है। एन ए के इज द फील्ड ऑपरेटर ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यू कैन से a type of particle. Similarly, and bk is the number operator for the second type of particle or b type of particle, जो कि b डेकर के bk के इक्विवेलेंट है। तो a टाइप के पार्टिकल के लिए नंबर ऑपरेटर a डेकर के a के, b टाइप के पार्टिकल के लिए नंबर ऑपरेटर b डेकर bk के है। और इन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हाँ, ये फील्ड ऑपरेटर हो गए। और इनके लिए यदि वैक्यूम स्टेट डिफाइन की जाए तो वैक्यूम स्टेट इस प्रकार डिफाइन होगी, क्योंकि जब आप ए को किसी स्टेट नन स्टेट पे लगा दें और आपको कुछ ना मिले, दैट इज कॉल्ड द वैक्यूम स्टेट। तो दिस इज द वैक्यूम स्टेट ऑफ definition of vacuum state for the k type of particle, a type of particle, and this is the vacuum state of for b type of particle. Or this is also equivalent to psi decker x bra 0 psi star decker x bra 0 for all x values, because कि psi decker में आपके पास a है, psi star decker में आपके पास b है, इसलिए आप इसको 13a को 13b के इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हैमिल्टोनियन को इन टर्म्स ऑफ फील्ड ऑपरेटर साई और पाई के फॉर्म में लिखना है। तो हैमिल्टोनियन H इक्वल टू आपको पता है जो हमने निकाला था, पाई पाई स्टार डेल साई स्टार प्लस एम स्क्वायर साई स्टार का इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम डी क्यू एक्स। नाउ put the value of pi star del psi star psi star as I do it here. So on solving these all values, this is clearly solved in your notes and here also completely. So after solving these all values you will get, and keep in mind also use this relation omega k square equal to k square plus m0 square as we did for real kg field। उसी तरह से जैसे रियल केजी फील्ड के लिए सॉल्व किया था वही मेथड को यूज करते हुए यदि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और तो आपको ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है उनको सॉल्व करने के पश्चात आपको हैमिल्टोनियन H जो मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू H इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू के ओमेगा के ए डेकर के ए के प्लस बी डेकर के बी के प्लस 1 के इक्विवेलेंट मिलेगा। और यहाँ आपको पता है दिस इज द नंबर ऑपरेटर फॉर ए टाइप ऑफ पार्टिकल, सो यू कैन राइट इट एन ए के, एंड दिस इज द नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ पार्टिकल, सो यू कैन राइट इट and bk. So this is the Hamiltonian for the complex kg field in terms of operators a and b। और h क्रॉस की यूनिट में लिखना चाहें तो यहाँ पे h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जैसा पहले अपन को इक्वेशन मिला था उसी तरह का इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। हम अब अगर कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के लिए मोमेंटम ऑपरेटर लिखना चाहें P, तो वही जो डेफिनेशन हमने रियल केजी फील्ड के लिए मोमेंटम ऑपरेटर की ली थी उसी को यूज करते हुए P इक्वल टू माइनस डी क्यू एक्स पाई एक्स डेल साई प्लस पाई स्टार एक्स डेल साई स्टार। और इसमें यदि आप पाई और साई की वैल्यू पुट करते हैं वही टेक्निक जो हमने H के लिए ली थी उसको यूज कर सॉल्व करें, सॉल्यूशन
कंप्लीटली मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पीडीएफ नोट्स में पूरी तरह से दिए जा चुके हैं। यहाँ हम आपको ये पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि क्लासरूम टीचिंग और में भी आपको ये सारा कुछ बताया जा चुका है। सो ऑन सॉल्विंग p इक्वल टू, on solving this term you have p equal to integration of dq k a decker k ak plus b decker k bk plus 1, and this is similar to the Hamiltonian h for the complex kg field. Only difference is in h you will have omega k, while for p you have k, और in terms of h cross लिखना चाहें तो you can multiply it by h cross. So this is the momentum operator for the complex kg field. तो इस प्रकार हम दोनों रियल और कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड का सेकंड क्वांटाइजेशन की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आप सेकंड कॉम्प्लेक्स केजी की फील्ड के लिए मोमेंटम ऑपरेटर भी डिफाइन कर सकते हैं और उस मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ऑपरेटर्स ज्ञात कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में दे रखा है। यहाँ एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल जो मैंने पिछला जो लेक्चर हमने अपलोड किया था रियल केजी फील्ड के लिए, वहाँ लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वैक्यूम स्टेट को डिफाइन करने के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। तो वह वैक्यूम स्टेट मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखी है पहले भी, और आपको नोट्स में भी दे रखी है। उस वैक्यूम स्टेट को आप जरूर पढ़िए और उसमें यह देखना है कि आपको नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करना है ए और ए डेकर का, ताकि हम इनफाइनाइट एनर्जी से बच सकें। क्योंकि यदि आप नॉर्मल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, चाहे वो रियल केजी फील्ड में हो चाहे कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड में हो, नॉर्मल प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो वैक्यूम स्टेट की एनर्जी स्पेस में इनफाइनाइट प्राप्त होती है, जो कि फिजिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आप नॉर्मल प्रोडक्ट लें। नॉर्मल प्रोडक्ट क्या है आपको समझाया जा चुका है, किस साइड में आपको किस हैंड की तरफ आपको एनिलेशन ऑपरेटर लिखने हैं, किधर क्रिएशन ऑपरेटर लिखने हैं, तो वो रखें। आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑल ऑफ द क्रिएशन ऑपरेटर्स आर रिटन इन द लेफ्ट ऑफ ऑल एनिलेशन ऑपरेटर्स, जिसे हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट कहते हैं। उस नॉर्मल प्रोडक्ट को यूज कर अगर आप वैक्यूम स्टेट की एनर्जी निकालना चाहेंगे तो चाहे वो कोई सा फील्ड हो, वह एनर्जी आपको जीरो मिलेगी। और यदि आप नॉर्मल प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो आपको वही एनर्जी इनफाइनाइट मिलेगी। इसलिए उस इनफाइनाइट एनर्जी से बचने के लिए आपको दोनों ही केसेस में, रियल और कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड के केसेस में, आपको नॉर्मल प्रोडक्ट ऑपरेटर्स का यूज करना होगा। और उस प्रोडक्ट को यूज कर जब आप वैक्यूम स्टेट के लिए एनर्जी निकालेंगे तो वो जीरो प्राप्त हो जाएगी। सो दिस इज होल अबाउट द सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स केजी फील्ड। थैंक यू।